देखो, यूनियन बजट बस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये तो इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर का रोड मैप है। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि गवर्नमेंट अगले साल कितना स्पेंड और अर्न करेगा। इन्वेस्टर्स के लिए यूनियन बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है और उनका इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पर क्या इंपैक्ट होगा। स्टॉक मार्केट बजट अनाउंसमेंट्स पर बहुत ध्यान देता है। अच्छी अनाउंसमेंट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाना या बिजनेसेस को टैक्स ब्रेक्स देना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं। लेकिन अचानक टैक्स बढ़ाना या पॉलिसी चेंजेस से मार्केट करेक्शंस आ सकते हैं। 2024 के यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर रहने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट का फोकस एरिया रहा है। 2024 के यूनियन बजट में भी ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। रोड्स, रेलवेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा खासा एलोकेशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इकोनॉमी पर बहुत अच्छा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की डिमांड बढ़ती है और कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पूरी दुनिया की प्रायोरिटीज हैं और इंडिया भी अब ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ बाज रहा है। 2024 का यूनियन बजट इस कमिटमेंट को दिखाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंसेंटिव्स और टैक्स ब्रेक्स मिल सकते हैं। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन के लिए बड़े टारगेट सेट किए हैं और बजट में सोलर, विंड और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज आ सकती है। गवर्नमेंट शायद ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस अपनाने वाले बिल्डर्स और होम ओनर्स को टैक्स बेनिफिट्स या सब्सिडीज भी दे। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट्स न सिर्फ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए इस स्पेस में बजट अनाउंसमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना और इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करना इंडियन गवर्नमेंट का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। 2024 के यूनियन बजट में भी इस पर फोकस रहेगा, खासकर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आकर्षित हो। बजट में टैक्स ब्रेक्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स या और भी मेजर्स आ सकते हैं। खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में बजटरी एलोकेशंस भी आ जा सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट्स इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट को जानने के लिए यूनियन बजट 2024 पर पूरी नजर रखे हुए हैं। पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाना या बिजनेसेस को टैक्स ब्रेक्स देना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक टैक्स बढ़ाना या पॉलिसी चेंजेस से मार्केट करेक्शंस आ सकते हैं। एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस होगा। इन मेजर्स से कॉर्पोरेट अर्निंग्स और सेंटिमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है, जिससे मार्केट रैली आ सकती है। हिस्टोरिकली इंडियन स्टॉक मार्केट ने बजट अनाउंसमेंट्स पर ऑप्टिमिज्म और कॉशन दोनों के साथ रिएक्ट किया है। यूनियन बजट 2024 से इंडियन स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आने की संभावना है। इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए और पोस्ट बजट पीरियड को बैलेंस्ड और इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना चाहिए। बजट अनाउंसमेंट्स का एनालिसिस करके उनके सेक्टरल इंपैक्ट को समझकर और एक्सपर्ट ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स को उन सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें बजट अनाउंसमेंट से सीधे फायदा होने की संभावना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और कैपिटल गुड्स। हालांकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करना और सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म्ड रहकर अपनी रिस्क एपेटाइट को असेस करके और सोच समझकर डिसीजंस लेते हुए इन्वेस्टर्स पोस्ट बजट मार्केट लैंडस्केप को इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से पोटेंशियली बेनिफिट उठा सकते हैं।